सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। और आज के हमारे इस सेशन के गेस्ट स्पीकर राजेंद्र मेहरा जी हैं और मैं राजेंद्र मेहरा जी से चाहूंगा कि वो अपने माइक को एंड वीडियो को ऑन करके और इस सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम राजेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर वीडियो के लिए मैं चाहूंगा क्योंकि लाइट नहीं इधर और मैं छत पे हूँ, आपको कुछ दिखेगा नहीं। ओके ओके, कोई नहीं, यस कंटिन्यू। ओके सर। साथियों, माई सेल्फ राजेंद्र मेहरा, अलवर राजस्थान से हूँ और मैं GW प्लेटफॉर्म में शायद तीसरी बार बात कर रहा हूँ, इस तरह से सेशन ले रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर कुछ सक्सेस के बारे में बता सकूं, किस तरह से हम एक जो 100% सक्सेस है उसको किस तरह से, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से वो पॉइंट हैं जिसको हम फॉलो करके जो हमारे इस बिजनेस के 8 लेवल है उनको अचीव कर सकें और अपनी सक्सेस को 100% बना सकें। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी कैसा भी काम है, एक तो उसमें होता है हाउ, उस काम को किया कैसे जाए, और एक होता है उस बिजनेस को वाई, मतलब इस बिजनेस को हम क्यों करें। किसी भी काम को करने का कोई एक बड़ा रीजन होता है और करे तो फिर उस काम को करे कैसे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से हम जो आज ऑटोमोबाइल बिजनेस को रन कर रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके हिसाब से। क्या आपके हिसाब से इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है, या आपके हिसाब से आपको लगता है कि यार ठीक है वो बात सही है लेकिन इस बिजनेस को करे कैसे, कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसमें चैट में जाके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो एक्सपीरियंस इस डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं उनको पता है कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वाई, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा ना साथियों, तो आपका कहीं ना कहीं इस बिजनेस में काम करने का एक बड़ा रीजन बन जाता है। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी जी यस। ठीक है सर। हाउ और वाई ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बिजनेस में वाई, क्योंकि जब हमारा वाई क्लियर होगा ना तो उस काम को करने के लिए सहूलियत है ना, ऑटोमेटिक माइंड हमारा काम करने लग जाएगा। इस काम को करना क्यों, जब रीजन मजबूत हो जाएगा, कारण मजबूत हो जाएगा, तो हमारे लिए बिजनेस को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि साथियों मैं बताऊं आपको, एक आपको एग्जांपल देता हूं, अगर किसी 4 दीवारी के अंदर आपके पेरेंट्स हों और आपको पता लग जाए कि वो कहीं ना कहीं आग में झुलसने वाले हैं, तो आप किसी भी इंसान से ये नहीं पूछेंगे मुझे ये दीवार किस चीज से तोड़नी है, किस चीज से तोड़नी है, हथौड़े से तोड़नी है या सिर मार के तोड़ना है, क्योंकि आपके अंदर एक वाई रीजन मजबूत हो गया कि इसके अंदर मेरे माता पिता हैं और मुझे इसको किसी भी कीमत पर तोड़ना है। मानते हो? तो किसी भी कार्य को करने के लिए जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया है तो हाउ तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो प्रोसेसिंग चलने लग जाएगी कि हाँ मुझे काम के लिए ऑटोमेटिक रास्ते निकलने लग जाएंगे आपके। तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस हो, आपका वाई क्लियर है कि मुझे इस काम को इसलिए करना है, तो आप उस काम को कर जाएंगे। राइट साथियों, आगे मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा। जिस रास्ते पर आज हम चले हैं, जिस पथ पर चले हैं, उस पथ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूनिक गुण हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि आप लोगों के व्यवहार में हो, आप इस बिजनेस में लोगों के बीच में रहते हो, और जहां पर लोगों के बीच में रहने का मतलब है जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा लोगों से,
उतना ही आपका कहीं ना कहीं बिजनेस भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो सक्सेस का एक पथ होता है, PATH पाथ, ठीक है, तो उसके एक एक स्पेलिंग के हिसाब से मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। पाथ यानी PATH पाथ, इसको पूरी तरह से अगर बताया जाए तो P फॉर पैशंस। साथियों, जिस जिस बिजनेस में आज हम हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसमें पैशंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पैशंस के ये एक दिन का बिजनेस नहीं है। बहुत से लोग इसमें आए हैं और 4-6 महीना करते हैं और सोचते हैं कि इसमें ज्वाइन हो रहे लाखों की इनकम आएगी। नहीं, ये एक दिन पर हथेली पे सिर सूखने वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको पैशंस बहुत जरूरी है। पैशंस के बिना आप इसमें अपनी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना है। धैर्य के लिए मैं आपको बता के चलूं साथियों, एक भिखारी के अंदर है ना, एक भिखारी के अंदर मात्र 4 से 5 सेकंड का पैशंस होता है, लेकिन आप उसकी उसका जो स्टेटस देख सकते हो, उसकी पोजीशन देख सकते हो, वो किस तरह का होता है, मतलब कितनी इनकम होती है उसकी। अगर उसको 4-5 सेकंड कोई देता है भीख, ठीक नहीं, वो आगे बढ़ जाता है। अगले नंबर पर आता है कि रोजमर्रा लाइफ में जो दिहाड़ी मजदूर होता है, उसके अंदर 8 घंटे का पेशेंस होता है। सिर्फ वो 8 घंटे काम करता है और शाम को उसे दिहाड़ी चाहिए। उसकी उसी हिसाब से उसका स्टेटस है, उसकी औकात मतलब, ठीक है। अगला आता है एक एक वो होता है जो पूरे मंथली हिसाब से नौकरी करता है, यानी 30 दिन नौकरी करता है और उसको 1 तारीख को वेतन चाहिए, ठीक है। उसका उसी हिसाब से उसका लेवल थोड़ा ऊंचा होता है। अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें, कोई व्यक्ति एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाता है या कोई शॉपिंग की बहुत बड़ी एक मतलब रेजिडेंसी बिल्डिंग बनाता है, तो उसमें उस बंदे का 4 से 5 साल का पैसेंस लगता है। 4 से 5 साल वो बंदा इन्वेस्ट करता है उसमें, और जब 4 से 5 साल तक उस काम को करता है, तो उसका जो रिटर्न आता है वो इनक्रेडिबल आता है। किसी में उसने 10 से 15 करोड़ लोग लगाए हैं, तो 20 से 25 करोड़ रुपए की इनकम वो ले लेता है। तो किसी भी बिजनेस में, आज ये जो अपना बिजनेस है, इसमें हमें ज्यादा 4 से 5 साल हमें पैशंसफुली काम करना पड़ेगा। पैशंसफुली क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि स्टार्टिंग के साल 1.5 साल ऐसा होता है कि इसमें आदमी का फरमाइश सेट नहीं हो पाता है। रियल बताऊं मैं, इसमें आदमी का माइंड सेट नहीं होता, इसकी इसकी जो पूरी कल्चर है ना, इसको समझ ही नहीं पाता है कि बिजनेस कह क्या रहा है और आपसे मांग क्या रहा है। और जो बंदा इसमें 1.5 साल रुक गया ना, वो मेरी तरफ से पीठ थपा लेना, क्योंकि आपने जो भगने वाला टाइम वो यहाँ से झेल लिया, मतलब कवर कर लिया है। तो साथियों, पैशंस का बिजनेस है, इसमें आपको पैशंसफुली अपने आप को रखना है और अपनी टीम को रखना है। अगले नंबर पर आता है एटीट्यूड। A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड देखो, एक होती ना सक्सेस और सफल और असफल लोगों का बहुत ही एक बारीकी मतलब फर्क होता है, जिसको बोलते हैं हम एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड आपका इतना पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि एक ही स्थिति में एक आदमी नेगेटिव सोच लेता है और उसी स्थिति में एक पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। तो होता क्या है, एक बार क्या होता है कि तीन मजदूर काम कर रहे थे, और एक व्यक्ति ने जाके उनसे पूछा, एक पहले व्यक्ति से, कि भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। पहले बंदे ने कहा, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। सेकंड बंदे ने सेकंड बंदे से जाके उसने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, जीविका कमा रहा हूँ, यानी अपने पेट पालने का काम कर रहा हूँ। और उसी स्थिति में तीसरे व्यक्ति से पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब मंदिर बना रहा हूँ, मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, जहां पर भगवान की पूजा होगी और लोग आके अपना मत्था टेकेंगे। तो एक ही स्थिति में अलग अलग माइंड का एक नजरिया होता है, और उस नजरिए के हिसाब से आपको इस बिजनेस में अपना नजरिया हमेशा एकदम पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। क्योंकि आपके सामने बहुत ही लो पोजीशन भी आएगी, हाई पोजीशन भी आएगी, लेकिन अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब क्या होता है, कई बार किसी बंदे के पास, सपोज करो मेरे पास कॉल आता है किसी बंदे का,
और वहां पर मेरे टीम के लोग खड़े और मैं उससे डायरेक्ट बोलता हूँ, यार आपको तमीज नहीं है, अभी आपने कॉल कर दिया, आपने देख समझ कर कॉल किया करो, अभी मैं बिजी हूँ। एक तो ये एटीट्यूड वाला इंसान होगा। और एक व्यक्ति बोलता है कि सर थैंक यू, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, या मैं भूल जाऊँ तो आप कॉल कर लें। ये होता है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड का एटीट्यूड, ठीक है। तो जो कि व्यवहारिक होता है सर, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक बार साउथ अफ्रीका में एक सेल्समैन को भेजा गया, जहाँ पर एक टापू के अंदर, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे के लोग थे जो कि जूते वगैरह पहनना नहीं जानते थे, कोई पहनते ही नहीं थे जूता, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उन्होंने एक सेल्समैन को भेजा, बाटा कंपनी के सेल्समैन को, और जाके बोला सर वहाँ देखो, वहाँ पर कुछ, वहाँ पर मतलब एक पोटेंशियल बन सकती है, तो वहाँ अच्छी सेल आउट हो सकती है, एक सेल मतलब एक आउटलेट वहाँ खोलेंगे। वो गया व्यक्ति वहां पर सर्वे करने के लिए, और उसने देखा वहां तो किसी के पैर में जूते नहीं है। तो उसने कहा कि सर आपने मुझे किस जन्म का बदला लिया है, ये तो आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मतलब वहां तो जूते बिकने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रिजल्ट ही नहीं आ सकता। लेकिन उसी जगह उसने दूसरे सेल्समैन को जब भेजा, तो वहां पर उन्होंने देखा कि सर यहाँ पर तो आपने मतलब कमाल कर दिया, यहाँ पर तो मतलब इतना पोटेंशियल है, मतलब घबराने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ एक बंदे को जूता पहनना सिखा दो, यहाँ धड़ाके से मतलब जूते बिकेंगे। तो उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में एक बंदा पॉजिटिव सोचता है, और उसी स्थिति में एक बंदा नेगेटिव सोचता है। तो एक एक एटीट्यूड के बारे में एक फनी कहावत कही जाती है कि आप एटीट्यूड का एक जो होता है ना अल्फाबेट, ए फॉर, ए को अगर 1 नंबर देते हैं और टी को अगर जितना नंबर पाता उतना नंबर देते हैं, तो इस तरह से आप इसकी को अल्फाबेट के अक्षरों को अगर काउंट करेंगे ना, तो ये एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है जिसका जो एक योग है ना, जो कुल योग, वो 100 आता है। नहीं, आप लक का भी देख लेना, लक का भी एक अलग आएगा, 98 97 अलावा। आप हार्डवेयर का देख लेना, उसका भी 100 नहीं आएगा, और भी किसी चीज का देख लेना। लेकिन एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसको आप पूरा 100 इसका योग आता है, टोटल आता है, ठीक है। तो आपको एटीट्यूड हमेशा एकदम पॉजिटिव रखना है इस बिजनेस में, तभी आप एक 100% सक्सेस तक जा सकते हो। अगला है इसमें नेक्स्ट, टीचेबिलिटी, यानी सीखने की भूख आपके अंदर कितनी है, ठीक है। जब तक आप इस बिजनेस में, देखो आप कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशन पे आता है इस बिजनेस में, लेकिन वो उस फील्ड में खिलाड़ी होगा, लेकिन इस फील्ड में उसको एक शिष्य की तरह सीखना पड़ेगा, चाहे वो 70 साल की एज वाला हो या 25 साल की एज वाला हो, ठीक है। कहा जाता है कि खाली बोरी है ना कभी खड़ी नहीं होती, जब तक उसमें कुछ डालोगे नहीं ना, तब तक आप है ना मतलब कुछ किसी लोगों के सामने कुछ बात नहीं कर सकते। बिना नॉलेज के आप इस बिजनेस को ग्रो कर ही नहीं सकते कभी भी। और बहुत से लोग देखो, आपने देखा होगा, एक सैलून की दुकान होती है, उसमें एक व्यक्ति जब बाल काटने के लिए सीखता है ना, तो उसको 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। और जिसकी जब वो काटना सीख जाता है बालों को, तो वो व्यक्ति कितना 30 से 40 रुपए कटिंग के लिए लेता है, ठीक है। जब एक काम को एक 30-40 रुपए कमाने के लिए 2 से 2.5 साल सीखने के लिए लग सकता है, तो भाई ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपए क्या ऐसे फ्री में दे देगा क्या? इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा साथियों। और सीखने की आपकी भूख कितनी है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने जीवन में करना कितना चाहते हैं। नेक्स्ट है इसमें हॉनेस्टी, एच फॉर हॉनेस्टी। साथियों, ईमानदारी आपको रियल में यहाँ पर ईमानदारी दिखानी होगी, और ईमानदारी किसी और के साथ नहीं, स्वयं अपने आप के साथ दिखानी होगी, ठीक है ना। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से पैसे लिए और टाइम पे दे दिए, नहीं। ईमानदारी मतलब जब आपको कोई देख रहा है ना, जब आप ईमानदारी दिखा रहे हो, वो ईमानदारी नहीं। जब आप कोई देख नहीं रहा है ना, तब आप ईमानदारी दिखाओगे, वो ईमानदारी बोली जाती है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है ना कि एक तो होता है जब ट्रैफिक पे जो सिग्नल होता है उस पे कोई अधिकारी खड़ा होता है, तब तो हम रेड लाइट पर रोक के चलते हैं। लेकिन रात के 12 बजे क्रॉस कर रहे हैं और कोई भी नहीं है, और आप ऐसे ही रेड लाइट में भगा रहे हो गाड़ी को, तो वो ईमानदारी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब, जब आपको कोई देख रहा है ना, तब तो हर कोई ईमानदारी दिखा देगा, लेकिन जब देख नहीं रहा है, उस समय अपने आप को ईमानदार दिखाओ, वो होती है सच्ची ईमानदारी। तो इसको, बिजनेस को आप
ईमानदारी से करना है और फ्रंट लाइन में आके करना है। आपको जब भी कभी मौका मिले ना इस बिजनेस में, कभी अपने आप को साथियों रोको मत। रोकोगे तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में अपने आप को ना सक्सेस नहीं कर पाओगे। हाँ साथी, तो इसमें आपको है ना हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ईमानदारी आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगी। तो साथियों अगला जो ये हो गया अपना पथ, यानी सक्सेस का पथ, जो कि हमें रियल में इन चीजों को अपनी 100% सक्सेस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर अपना जो आज का मेन टॉपिक है, जो 100% बात करेंगे और उसका पूरी तरह से मतलब ऑपरेशन करेंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में, मैं साथियों आपको बताऊं, मैं इसमें 2012 में आया था इस बिजनेस में, और 100% सक्सेस साथियों 90% इस बिजनेस में उस व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, 90% जो इस बिजनेस में एक्साइटमेंट रहता है, यानी उत्साह में रहता है। वो हमेशा चाहे रात को 12 बजे भी उसको कॉल किया जाए ना, तब भी वो ऐसे बात करेगा जैसे कि ये बंदा अभी अपने काम के में सक्रिय है, जारी है बंदा। ठीक है, तो 90% आपको एक्साइटमेंट रहना पड़ेगा। और मैंने इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग में जहां तक मैंने फील किया ना साथियों, जिस बंदे में मैंने जोश और जुनून देखा ना, वो बंदा इस बिजनेस में टॉप में पिकर पे देखा है मैंने उसको। ठीक है, और एक्साइटमेंट देखो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं आता है। एक्साइटमेंट एक, अगर आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते हैं ना, तो वो आपके हैबिट में आ जाता है, वो आपके व्यवहार में आ जाता है। किसी काम को 21 दिन लगातार करो, वो काम आपकी हैबिट हो जाती है। और एक्साइटमेंट के लिए आपको है ना एक अभिनय जो एक्टिंग होती है ना, वो कर सकते हो, लेकिन एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है चीखना चिल्लाना। एक्साइट का मतलब उसको सामने वाले को रियल में लगना चाहिए, अपने काम के प्रति बंदा दीवाना है, ये पागल है। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर आपके एक्साइटमेंट से झलकना चाहिए कि ये अपने काम के प्रति कितना प्रेम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी अगर यहाँ पर कोई 20-25 साल का नौजवान है, अगर उसकी शादी तय हो गई है, आप कभी देख लेना उसके चेहरे पर, शादी तय हो गई है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तय हो गया है, उसके चेहरे पे एक अलग ही एक्साइटमेंट रहेगा, अलग ही खुशी होगी, अलग ही स्माइल होगी उसके चेहरे पे। क्या उसकी शादी हो गई है, क्या उसको दहेज मिल गया है, क्या उसको मतलब हनीमून पे भेज दिया है, नहीं, लेकिन उसको ये चाह है कि मैं, मुझे शादी होगी और मैं भी एक दिन मतलब अपने परिवार को यहाँ पर पूरी तरह से सर्वाइव करूंगा। ठीक है, तो अगर जब एक व्यक्ति इतना एक्साइटमेंट रह सकता है, तो क्या हम इस बिजनेस में आने वाले 4 से 5 साल का विजन देखकर ये नहीं सोच के एक्साइटमेंट रह सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद मेरी जिंदगी भी एक बहुत ही बेहतरीन होगी और इसी भारतवर्ष धरती पर मैं भी अपनी मनपसंद गाड़ी में चलूंगा। तो इस चीज को सोच के आप इस बिजनेस में एक्साइटमेंट रह सकते हैं और 90% आपको सक्सेस मिलेगी एक्साइटमेंट से। साथियों 8% टेक्निक लगती है, 8% आपको इस बिजनेस में करने के लिए टेक्निक लगती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 2% लगती है यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग को थोड़ा समझिए, बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको आने वाले समय में रिजल्ट बहुत जबरदस्त देगी। क्योंकि देखो फाइन ट्यूनिंग एक होता है अपलाइन और एक लाइफ लाइन होती है, उनमें तो हम फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखते हैं, एक कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, लेकिन एक होती है अपनी जो ब्रदर लाइन होती है, जो जिसे हम क्रॉस लाइन बोलते हैं, उनके प्रति भी हमारी जो फाइन ट्यूनिंग है ना एकदम ऐसी होनी चाहिए जैसे हम एक परिवार के और एक फैमिली के बंदे हो। आज सपोज करो अगर मेरी किसी आज इस GW प्लेटफॉर्म पे सपोज करो आज दिनेश शाह जी हैं, अगर मेरी उनसे अच्छा कम्युनिकेशन है, मेरी अच्छी तालमेल है, तो मैं, अगर कोई बंदा मेरा सोशल मीडिया से मुंबई में टकराता है, कोई बंदा मेरे से ऐड होता है, तो मैं, अगर मेरी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है दिनेश शाह से, तो वो व्यक्ति मेरे लिए मतलब पूरी तरह से हेल्प करेगा, मेरी उस बंदे के पास भी जाएगा अगर मेरी उससे रिलेशन अच्छा है, मतलब फाइन ट्यूनिंग अच्छी है ना, तो आपको को लाइन भी यानी क्रॉस लाइन भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है, मानते हो। अगर दिनेश शाह की अगर दिनेश शाह की मेरे से फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, तो वो व्यक्ति कभी भी राजस्थान में कोई लीड निकलती है
तो वो व्यक्ति मेरे से बोल सकता है कि राजेंद्र जी आपके यहाँ से मेरा एक बंदा है, आप उसको हैंड ओवर करो, ठीक है। तो अगर मेरा उनसे रिलेशन अच्छा है तो मैं इस काम को बेहतर कर पाऊंगा, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग मतलब जैसे खाने में एक नमक काम करता है ना, लेकिन बिना नमक के वो खाना एकदम बेस्वाद लगता है। चाहे आप क्या कह रहे हैं 1 करोड़ की मर्सिडीज ले जाओ, लेकिन उसमें अगर 5 रुपए की टायरे में हवा नहीं है ना, तो वो 2 पैसे की भी नहीं है। तो फाइन ट्यूनिंग मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगी ये चीज, आप समझना। क्योंकि देखो हम जब इसको ऑफलाइन बिजनेस को करते थे ना, उस समय हमें बताते थे, जब बड़ी बड़ी मीटिंगों में हम जाया करते थे, तो उस समय जब कोई लोग किसी स्टेट से था, कोई किसी स्टेट से था, तो वहां पर नंबर एक्सचेंज किया करते थे कि क्या पता किस व्यक्ति की किस जगह जरूरत पड़ जाए, और उससे हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखते थे। सॉरी। तो इस तरह से आप मतलब एक 100% सक्सेस को अचीव कर सकते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे जो 8% टेक्निक है साथियों, जो अपने इस बिजनेस में जो अपने 864 जो आते हैं, जो ट्रेनिंग है, इसमें जो 8 स्टेप हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वो हमें 8% टेक्निक लगती है। उसके लिए हमें क्या है कि जो ड्रीम और गोल हमारे होने बहुत जरूरी हैं। दूसरा नंबर डिटरमिनेशन, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, काउंसलिंग और डुप्लीकेशन। साथियों अब इनको नंबर वाइज से हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि ड्रीम और गोल। ड्रीम और गोल क्या है साथियों? इस बिजनेस में है ना, जब तक आप कहीं पर कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, यानी अपना ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इस बिजनेस में आप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब इस काम को करेंगे ना, कोई भी जब लंबा लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए आप जब टारगेट और टाइम सेट कर देंगे, तो आपका वो उस आपको पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा जो गंतव्य स्थान है वो कहाँ पर है। अब आप दिशाहीन हो, आपको पता नहीं है आप जाना कहाँ है, तो आप कहीं चले जाओ, मानते हो? तो आपको इस बिजनेस में जो ड्रीम, जो सपने हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सपनों के लिए अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, जो इंसान सपना नहीं देखता ना, वो कहीं ना कहीं समाज का अपमान कर रहा है। वो कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी नहीं है, ठीक है। तो हर इंसान को, हर नौजवान को अपने ड्रीम्स रखने चाहिए, अपने जीवन में गोल रखने चाहिए। बिना गोल के जीवन कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो अपने जीवन में गोल्स भी बहुत जरूरी है। सेकंड पे आता है डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन के बारे में अगर मैं बता के चलूं साथियों, डिटरमिनेशन मतलब क्या चीज है डिटरमिनेशन, और किस तरह से हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस करती है। तो साथियों मैं अगर थोड़ा सा एक सेंटेंस में बोल के चलूं इसको, और जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, एनीवे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप अपने ट्रैक पे हो, समझो। यानी आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन आप अपने ट्रैक को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये होता है डिटरमिनेशन, अपने काम के प्रति एकदम समर्पित, ठीक है। क्योंकि देखो हम एक ह्यूमन बॉडी है और मानव जीवन जी रहे हैं, कोई भगवान अवतार का जीवन नहीं जी रहे हैं। अप और डाउन आता ही है जीवन में, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, बिजनेस का एक नेचुरली एक फंक्शन है कि मतलब एक नेचुरली एक नियम है कि बिजनेस का मतलब ही अप और डाउन है। लेकिन बिजनेस से माइंड में अप और डाउन हो रहा है ना, ये कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो डिटरमिनेशन मतलब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज करो, देखो मन और एक अच्छा काम होता है कि मन हमेशा क्या करता है, देखो एक्सरसाइज करना आपके हिसाब से अच्छा काम है या फिर मन का काम है, ये मानते हो? और मन क्या है, हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है। अब कोई व्यक्ति डेली वर्कआउट करने के लिए जाता है जिम में या किसी भी जगह वर्कआउट करने जाता है, और वहां पर वो अच्छी वर्कआउट करता है और एक अच्छी मतलब फीलिंग उसके अंदर आती है, अच्छी फीलिंग महसूस करता है, शरीर बहुत ही खुला खुला महसूस होता है। लेकिन उसी फीलिंग को अगर वो सेकंड दिन, दूसरे दिन उस फीलिंग को रिपीट करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड, अगर शरीर को थोड़ा सा दर्द तकलीफ होगा, तो उसका माइंड, उसका मन बोलेगा कि यार छोड़ो, रहने दो, नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, इतना अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को कहीं ना कहीं एक्टिव करेगा,
तो इतने टाइम से जो बॉडी जाम में रुकी हुई है, अगर उसको आप पूरी तरह से एक्टिव करना चाहोगे, तो वो कहीं न कहीं क्या है कि आपको थोड़ा-सा दर्द तो फ़ील होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर उस दर्द को उस दर्द को आप सहन करके और उस काम में फिर भी लगे रहते हो, यानी दर्द आपको रहेगा, लेकिन आप लगे रहते हो और उस काम को करते हो और हमेशा करते रहोगे, तो उसी को बोलते हैं डिटरमिनेशन, ठीक है? तो इस बिज़नेस में आपको अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित और मतलब सिंगल माइंड से काम करना है। साथियों, अगले नंबर पे आती है लिस्ट। लिस्ट इस बिज़नेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 100% सक्सेस के लिए कैसे पहुँचा जाएगा, ठीक है? तो उसमें लिस्ट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। लिस्ट खुद बोलती है, लेट्स इनवाइट समवन समवन टुडे, यानी आओ चलो कुछ लोगों को इनवाइट करें। तो लिस्ट में हमेशा ध्यान रखो, लिस्ट में आपको एक जो बोला जाता है 3 फुट रूल काम करता है, और आप इसमें उन लोगों को शामिल कर सकते हो जो सोशली हो, जो सामाजिक हो, जो एजुकेशनल, जो एजुकेटेड हो, फाइनेंशियल यानी पैसे में थोड़ा बहुत सही ठीक-ठाक हो। ऐसा ना हो कभी लो प्रोफाइल में चले जाओ। वहाँ आपका बिज़नेस जाएगा तो लो वाला और लो में जाएगा, बिज़नेस ज़ीरो। तो आपको एक फाइनेंशियल वो भी देखनी पड़ेगी, एक मेंटली जिस व्यक्ति को जॉइन करो मेंटलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगला आता है इसमें 3 फुट रूल। 3 फुट रूल है आता है, जो कि आप जैसे मान लो किसी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी बस स्टैंड पे जा रहे हैं या किसी पब्लिक इस प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई 3 फीट एरिया के अंदर आपके टच में आ जाए कोई बंदा, 3 फुट के एरिया के अंदर वो आपकी आपकी मतलब टेरिटरी में आ जाए, तो वो बंदा आपका बिना नंबर लिए जाना नहीं चाहिए। मानते हो? हम क्या है कि अननोन लोगों से, अजनबी बंदों से बात करने से झिझकते हैं। साथियों, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने से डर लगता है ना, आप खुद अपने अंदर फ़ील करना कि दुनिया में आप जो जीवन में अच्छा चाहते हैं, क्या वो सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता क्या? क्या वो अपने जीवन में अच्छे ड्रीम को अचीव करना, अच्छी लाखों करोड़ों की इनकम करना, एक अच्छा खुशहाल जीवन जीना नहीं चाहता क्या? सिर्फ़ उसको अच्छी तरह से उन बातों को बताना ज़रूरी है, उन रास्तों को दिखाना हमारे लिए बेहतर ज़रूरी है, और हमेशा अपनी सोच को एकदम पॉज़िटिव रखना है कि मुझे इसकी जीवन को बदलना है, ठीक है? बहुत से लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो यार आज एक बंदे को और फँसा के आते हैं, लेकिन अगला बंदा सोचता है नहीं, एक ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं, लेकिन तीसरा बंदा कहता है मैं एक इम्पीरियल ढूँढने जा रहा हूँ। तो आप अपनी जो लिस्ट को मेंटेन करोगे ना, तो उसमें आपको क्या है कि जो 3 फुट रूल, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, उससे आप बहुत बड़ी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? आजकल तो सोशल मीडिया है, इससे आप दुनिया भर की लिस्ट को अपने अपग्रेड कर सकते हो, और अपनी लिस्ट में हमेशा 2-3 बंदे डेली ऐड करना चाहिए। कहते हैं जितनी बड़ी लिस्ट होगी ना, उतनी ही बड़ी आपकी टीम भी होगी। और लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसे एक एक मतलब एक रीज़न है कि कोई व्यक्ति अगर मान लें सपोज़ करो वैसे ही बिना लिस्ट के काम कर रहा है और कुछ 100 लोगों की जानकारी है, लेकिन स्टार्टिंग के 4 लोगों को उसने बताया बिज़नेस के बारे में, चारों को 4 लोगों ने मना कर दिया। तो बंदा में ऑटोमेटिक नेगेटिविटी आ जाएगी कि नहीं यार, ये बिज़नेस रन करने वाला नहीं, ये बिज़नेस चलने वाला नहीं है। लेकिन जिसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, अगर वो इस चीज़ को सोचेगा कि अभी तो 4 ने मानेगी छान अभी तो 96 लोग और हैं मेरे पास में। तो लिस्ट जब आपके पास रहेगी तो आप सभी लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, और जो लो एवरेज काम करती है ना, वो आपके साथ लोग आएँगे। नेक्स्ट इन्विटेशन। इन्विटेशन साथियों आपको उन्हें आप जैसे चाहे ज़ूम का जो प्लान होता है उस दिन, या फिर आप अपने किसी ऑफ़लाइन प्लान कर रहे हो उसके लिए इन्विटेशन। तो इस बिज़नेस में आपको ना इन्विटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आप लिस्ट में लाएँगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको लिस्ट में लिख के और उसको किसी अपने पूजा घर में रख देंगे और उसकी आरती उतारेंगे। नहीं, उसको फिर क्या है, आपको इनवाइट करना है। आपको प्लान के लिए इनवाइट करना है, और उनको क्लियर करना है कि आप इस समय फ्री हैं क्या नहीं, सब कुछ क्लियर द नाइट करना है। और उसके बाद एक टेक्निक लगती है, फॉर्म टेक्निक, जिसमें आप इस टेक्निक को अपनाकर और
इसमें लोगों को इनवाइट कर सकते हो। देखो सबसे पहले जरूरी है लोगों को इनवाइट करने से पहले ना अपने बिजनेस के प्रति सबसे पहले उससे थोड़ा सा रिलेशन क्रिएट किया जाए। उसके साथ जो फॉर्मल बातें हैं वो की जाए। फॉर्म टेक्निक में जो एक तो उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करो, ऑफर ऑक्यूपेशन उसका धंधा क्या है, क्या काम करता है, कैसा चल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म टेक्निक है, इसमें आप उससे पहले अपना अच्छा रिलेशन क्रिएट कर कर ही और उसका उसे लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका जो वास्ता पड़ा है वो बहुत ही एक अच्छे इंसान से है और वो वाकई में एक सक्सेस माइंडेड है। वो खुद तो कामयाब होना चाहता है, साथ में लोगों को भी सक्सेस दिलाना चाहता है। तो इस तरह से आप लोगों को इनवाइट करो और डेली अपने इस जूम मीटिंग में जितने ज्यादा लोगों को डालेंगे ना उतने ज्यादा लोग आपके इस बिजनेस में जो आगे आता है। जैसे इनविटेशन करेंगे तो प्लान देने का भी ऑप्शन आएगा, फॉलो अप का भी ऑप्शन आएगा, हर ऑप्शन आपके यहीं से शुरू होंगे, ठीक है। तो आपको इनविटेशन करना बहुत जरूरी। और एक शर्मा साहब हर बार कहते हैं कि आपको प्रमोशन करना चाहिए बिजनेस का, या कोई लीडर आ रहा है उसको प्रमोशन करना चाहिए। प्रमोशन का आप साथियों यकीन नहीं मानोगे, प्रमोशन का किसी बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है उस बिजनेस को ग्रो करने में। और आप देखो किसी भी कोई नया लीडर आ रहा है, कोई भी लीडर आ रहा है जो 4 दिन से ज्वाइन है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलने का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने नए बंदों को इनवाइट करो और उनको बारे में 2-4 बातें एक्स्ट्रा बताओ कि सर ऐसे ऐसे लीडर हैं और आज इतनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनकी नॉलेज कितनी जबरदस्त है, ठीक है। तो जो प्रमोशन है ना, जो एडिफिकेशन है, इसका बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक तो होता है कि कोई आपसे कह रहा है कि राम जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। और कोई कह रहा है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो लोग भाग के दौड़ के जाएंगे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ एडिफिकेशन का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रमोशन करना जरूरी है। देखो आज कोई नया बंदा आके मीटिंग को देखता है, उसे क्या पता मतलब एटोमी में मतलब भाई इतना मैचिंग पे इतना मिलता है, या केरी को कोलमार को अगर उल्टा सिल्टा बता, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन वो बंदा आएगा तो कुछ चीजों को समझेगा और कुछ डिसीजन लेके जाएगा। तो आप अपने बिजनेस की हमेशा प्रमोशन करो और अपने लीडरों का प्रमोशन करो, क्योंकि वो चीजें बहुत रिजल्ट देंगी आप जीवन में। नेक्स्ट है, इसमें एक रूल और काम करता है साथियों, HW5 रूल। क्योंकि जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पर देखो हर उसमें आपको W आता है, यानी सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। सिर्फ अपने काम को रेगुलर स्टार्ट, मतलब रेगुलर चलते रहिए। तो इस बिजनेस में आपको देखो जरूरी नहीं है कि ये इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा दौर कभी नहीं आएगा कि आप ज्वाइन हो गए तो आपके घर के सामने लोगों की लाइन लग गई, ऐसा कभी नहीं आएगा दौर। और ऐसा भी कभी दौर नहीं आएगा कि इस बिजनेस में आप ज्वाइन हो गए तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ऐसा भी तय नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ये चीजें जानबूझ कर भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, मानते हो। तो ये चीजें हैं जो कि आपको इस बिजनेस में रुकने के लिए और बड़ी सक्सेस के लिए इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप जब लोगों को इनवाइट करेंगे ना, तो आपको पता नहीं है कब आपके सामने कौन RM शर्मा जैसा लीडर टकरा जाए और आपकी जिंदगी का गेम ही चेंज कर दे, ठीक है। तो आप लगातार चलते रहिए, लोगों की चिंता मत करिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, रेगुलर करते रहिए अपना। नेक्स्ट इसमें है सौदा प्लान। सौदा प्लान साथियों, इस बिजनेस का अगर मैं सबसे बड़ी अगर सक्सेस की आपको बताना चाहूँ ना, वो प्लान ही है, यानी STP यानी सौदा प्लान। ये आप अगर इसमें हमेशा अपनी ड्रेस कोड में रहिए और टाइम का एकदम टाइम का विशेष ध्यान रखिए। देखो एक सक्सेस माइंड होता है ना, वो हमेशा अगर 8 बजे की मीटिंग है ना, तो सक्सेस माइंड क्या है, उसके लिए 8 बजने का मतलब है 7:55। और जो हवा में चलता है कि चलो ठीक है यार ज्वाइन कर लेंगे, उसके लिए जो 8 बजे का टाइम होता है 8:10, ठीक है। लेकिन एक सक्सेस माइंड हमेशा जो टाइम है ना उससे 5 मिनट पहले अपना आप रेडी कर लेता है। डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी इस बिजनेस में। बिना डिसिप्लिन के आप है ना कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि बड़ी सक्सेस लेनी है साथियों,
तो आपको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। और हमेशा अपनी टेस्टिमनी को बताइए, हमेशा अपनी जो आपने इस बिजनेस में प्राप्त की है। आज मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोई यहाँ से बड़ी सफलता हासिल नहीं करी, लेकिन मेरी आज जो प्यारी सी टीम है ना, ये मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज है। जो मेरी टीम है, यही मैंने कमाया है यहाँ पर। तो साथियों, जो प्लान है, जो STP है यहाँ पर, सोदा प्लान, मैं बता रहा हूँ साथियों, अगर कोई कामयाब होने का मेरे से कोई सबसे बड़ा सूत्र मैं यहाँ से पूछे ना, कोई मंत्र मेरे से पूछे, तो मैं उसको एक चीज बताऊंगा कि बस इस बिजनेस में दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान प्लान देते रहिए। मैं कह रहा हूँ आपको आपको खुद नहीं पता लगेगा कि कब आपके नीचे मतलब बहुत बड़े 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 जो लीडर आज हैं, कब आपके बिजनेस में जैसे आज जो टॉप में बैठे हैं विकास पाठक जी, कब आपके विकास पाठक जी जैसे पर्सनालिटी से टकराव हो जाए, कब आपके बिजनेस में मतलब एक अच्छे से अच्छे लीडर हैं जैसे और भी पांडे जी हैं, मोहित पांडे, ऐसा बंदा कब आ जाए। ये चीजें कब होगी? जब आपको ये प्लान रेगुलर देंगे, रेगुलर बेस पे देंगे, चाहे एक प्लान दे चाहे 2 प्लान दे, लेकिन वो डेली प्लान करे, तभी आपको कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का गेम चेंज कर देगा। साथियों, आपको पता होगा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था ठीक है, लेकिन वो आप क्या जानते हो, क्या मतलब हनुमान जी उसको 2-3 महीने में या साल 2 साल में मिल गए थे? नहीं, 12 साल भटके थे भगवान श्री राम, तब जाके उन्हें हनुमान जी मिले थे। और हम क्या है कि 2-4 महीने किए यार, हम तो काम ही नहीं हो रहा, हमें तो कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा कि जो मतलब हमारे मतलब बिजनेस को आके संभाले। तो मेरे साथियों, ये बिजनेस में आपको जब लीडर मिलेगा तब वो चीजें आपको मिलेगा। तो कैसे, मतलब आपके अंदर क्वालिटी क्या है, मतलब किस चीज को देख के आएगा? अपनी नॉलेज को और अपने प्लान देने के मतलब जितना आप प्लान दोगे ना, उतना आपके अंदर शार्पनेस और क्वालिटी निकल आएगी। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको मौका मिले ना, चाहे कोई भी आपको इनवाइट कर रहा है मीटिंग लेने के लिए या प्लान देने के लिए, कभी अपने कदमों को पीछे मत खींचो। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब हम इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया तो हमारे समझ में नहीं आई थी लीडरशिप वगैरह क्या चीज है। और हम जो सोचते थे, ठीक है हम ज्वाइन हो गए, अपने नीचे लेफ्ट राइट में 2 लोगों को लगा देंगे और वो करेंगे और हमारा पैसा आएगा। लेकिन ये कहानी बाद में समझ में आई, इस बिजनेस की साइकोलॉजी बाद में समझ में आई कि यार लीडरशिप तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बिना लीडर के, आप लीडरशिप के इस बिजनेस में मतलब सक्सेस नहीं हो सकते। साथ रियल बता रहा हूँ आपको। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत करना, लीडर का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना। ठीक है, तो आपको लीडर बनना है तो एक ही काम करो, अपने टीम की प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू कर दो बस। जिस दिन आप टीम प्रॉब्लम का सोल्व करना शुरू कर दिया ना, आपको लोग फॉलो करेंगे और आपको लीडर मानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि प्लान देना है बराबर, और इस प्लान ही आपके पूरी सक्सेस का एक रास्ता है जो तय करेगा। साथियों, जो अगला नेक्स्ट है वो फॉलोअप है। फॉलोअप साथियों, देखो, फॉलोअप को बहुत बड़ी महाभारत मानते हैं लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ है ना, एक जो एक्सपीरियंस लीडर होता है उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है, वो सिचुएशन को देखता है और हर चीज को सोच समझ के ही मतलब फॉलोअप करता है। ठीक है, फॉलोअप देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। फॉलोअप कोई ऐसा मतलब वो दवाई नहीं है जो घोट के आपका प्लान पिला दे और आप उसमें मतलब ये मान के हाँ मैं फॉलोअप कर सकता हूँ। ये एक प्रोसेसिंग है साथियों, मेरी बातों को समझना, मैं बोल के आ रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग है। इसको जितनी बार करोगे ना, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप उतने ही फॉलोअप में निखरते चले जाओगे। ठीक है, तो फॉलोअप क्या है कि जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग यानी बोली जाती है FIM बोली जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। कोई व्यक्ति आज मीटिंग में आया, यार प्लान देख लिया, तो उस देखो हर इंसान की मेंटेलिटी होती है, वो व्यक्ति जब प्लान देख लेगा ना, डिसीजन लेने से पहले 2-4 लोगों से डिस्कस जरूर करेगा। तो FIM का मतलब है, आप 24 से 48 घंटों में आप उस व्यक्ति को दोबारा से फॉलोअप जरूर करो, और फॉलोअप उससे कराओ जो कहीं ना कहीं आपका सीनियर अपलाइन है, उससे फॉलोअप कराओ। ठीक है ना, तो फॉलोअप मतलब एक, मैं मतलब रिजल्ट ओरिएंटल चीज नहीं है, ये प्रोसेसिंग ओरिएंट है।
आप इसको जितनी बार करोगे न, साथ ही यहाँ पर आपको मैं बताऊं, फॉलोअप में थोड़ा सा एक कॉमन सेंस, एक आपका विवेक और आपकी सूझबूझ ये काम करेगी। सामने वाला आपके सामने एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक घर में काम करने वाली हाउसवाइफ भी हो सकती है। तो वहाँ आपकी समझ और आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि बंदा बोल क्या रहा है, मैं समझ क्या रहा हूँ, उसका जवाब क्या दे रहा हूँ। ठीक है ना? लीडर हमेशा ये देख लेना, लीडर हमेशा क्वेश्चन करेगा, ये ध्यान रखना, लीडर हमेशा क्वेश्चन करता है। अब क्या होता है कि फॉलोअप क्या है, फॉलोअप ऑब्जेक्शन को सही ढंग से क्लियर करता है, लोगों की क्वारी को खत्म करता है। ठीक है ना? और हम सोचते हैं कि जो बंदा प्लान देख लिया और वो हर चीज़ों को कह रहा है कि हाँ, बढ़िया है, सब चीज़ बढ़िया है और उसमें प्रोडक्ट भी बढ़िया है और लो ये मेरा आईडी पासवर्ड लो, वो सॉरी क्या पैन कार्ड, आधार कार्ड लो और मेरा आईडी लगा दो। अगर कोई बंदा इतनी जल्दी डिसीज़न ले रहा है ना, वो रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है वो, ध्यान रखना। जो बंदा रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन, वो व्यक्ति आपका रियल प्रोस्पेक्ट है, वो लंबी रेस का घोड़ा निकलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन छोड़ता है ना, तो हम कहते हैं यार ये बंदा जॉइन होने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ कौन व्यक्ति चाहिए? वो व्यक्ति चाहिए जो घाट-घाट का पानी पी रखा है। वो व्यक्ति उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे देगा ना। वो व्यक्ति क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी क्वेश्चन को क्लियर करना चाह रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाह रहा है। अब वहाँ पर कोई अच्छा लीडर होना चाहिए जो इन चीज़ों का जवाब दे सके। इसलिए बोला जाता है कि अपने अपलाइन की सपोर्ट ज़रूर लो और फ़ॉलो-अप में अपने अपलाइन से ज़रूर अपने लीडरों से बात कराया करो, अपनी जो लाइफ़लाइन में लोग आते हैं। ठीक है? तो उन चीज़ों का ज़रूरी है फ़ॉलो-अप में अपने लीडर की सपोर्ट लीजिए और अपने लीडर के साथ रहिए। उनसे सीखिए वो किस तरह से फ़ॉलो-अप करते हैं। फ़ॉलो-अप से ही आपको सबसे ज़्यादा 80% रिज़ल्ट आता है, वो फ़ॉलो-अप से आता है साथियों। और उसको आपको करना पड़ेगा। 2% रिज़ल्ट पहले फ़ॉलो-अप में आता है और आगे यहाँ पर आपको 80% तक रिज़ल्ट देता है फ़ॉलो-अप। क्योंकि जब आप लोगों के क्वेरी और क्वेश्चन क्लियर कर दोगे, तो वो आपको आपके साथ आएगा और वाक़ई में बिज़नेस पूरे दिल से करेगा। काउंसलिंग, साथियों काउंसलिंग यहाँ पर आपको हमेशा देखो, जब हम फील्ड में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो साथी लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं, लोगों के बीच में जाते हो तो नेगेटिविटी आती है, हमारी पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है ना? तो हर हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन आप जो आपके अपलाइन हैं, जो आपके जस्ट अपलाइन है या फिर आपके जो एक्टिव अपलाइन हैं, उनसे ज़रूर अपने बिज़नेस के बारे में डिस्कस करो। सर बताइए मुझे आगे क्या करना है और मेरा अगला कदम क्या होगा और मुझे कैसे-कैसे इस टारगेट को फाइट करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग क्या है कि आपकी समस्याओं का हल करेगी, ये ज़रूरी है। बिना काउंसलिंग के आप है ना, जो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है, वो आपको कहीं न कहीं भ्रमित कर देगी और उस बिज़नेस से आप कहाँ चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन आप ज़रूर देखो, एक्टिव अपलाइन मतलब अपलाइन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कामधारी अपलाइन होता है, एक नामधारी अपलाइन होता है। तो जो आपको ये देखो, हमारे में इतना कॉमन सेंस तो है, तो कौन बंदा किस तरह से काम कर रहा है, कितना डेडिकेशन से कर रहा है। तो उनसे अपने लोगों को अपने आप को ज़रूर काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग से क्या है कि आपकी जो भी मार्केट में जो भी आपकी नेगेटिविटी आती है, वो क्लियर होती हैं और आप बिज़नेस में सक्रिय रूप से काम करते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इस बिज़नेस का बहुत ही ज़बरदस्त मतलब चीज़ है, क्योंकि ये बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस क्या है? अगर मैं इस बिज़नेस में अपने आप को अगर किसी लेवल पे लेके गया, तो मैं इस चीज़ को आगे डुप्लीकेट करूँगा अपनी टीम, तभी तो जाके कहीं न कहीं बड़ा काम होगा। डुप्लीकेट मतलब मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है ना, वैसा बंदर करता है, ठीक है? तो आपको आपकी वो चीज़ें डुप्लीकेट होगी जो आप कर रहे हो, ना कि जो आप बोल रहे हो। इसमें जो बोल रहा है वो नहीं, जो आपको आपकी लाइफ़लाइन को दिख रहा है ना, वो डुप्लीकेट होगा। एक बार क्या हुआ, मेरे को छोटी बात याद आ गई। महात्मा गांधी जी जो बापू बोलते थे उसको, एक बार एक औरत उसके पास अपने बच्चे को लेके गई और वहाँ जाके बोली, "बापू ये जो मेरा बेटा है, ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़।" समझते होंगे आप, गुड़ बहुत खाता है। तो वो गांधी जी बोले, "क्या चलो ठीक है, आप इसको ना 1 हफ्ते बाद लेके आओ मेरे पास।" तो वो लेडीज़, "ठीक है बापू, मैं इसको ना 1 हफ्ते बाद लेके आती हूँ।" और 1 हफ्ते बाद जब समय हुआ पूरा, तो वो लेडीज़ फिर आई और उस बच्चे को लेके आई और बोली कि, "बापूजी ये बच्चा है जो गुड़ बहुत खाता है
और गुड़ से क्या है कि हम जानते हैं कि फोड़ाफोड़ी से ज्यादा निकलते हैं। तो वो बोली बापू बोला, बेटा देखो गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, आपको है ना गुड़ नहीं खाना चाहिए, हर चीज लिमिट में खाना चाहिए, गुड़ को छोड़ दो, ये ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। ठीक है। और उसने बोला ठीक है बेटा भी सही हो जाए, खाना बंद कर दे। तो वो लेडीज बड़ी अचंभित हुई और उन्होंने कहा कि बापू ये चीज तो आप एक हफ्ता पहले जब मैं आई थी इस चीज को बोल सकते थे। तो वो बोला महात्मा गांधी जी बोले कि ऐसा है, एक्चुअली मैं भी एक हफ्ता पहले गुड़ खाता था। तो मतलब देखो हम जो चीज कर रहे हैं ना वही चीज डुप्लीकेट होगी। यानी आपको अगर मैं प्लान दे नहीं रहा, लोगों को प्लान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ तो कोई प्लान नहीं देगा। तो ये डुप्लीकेट बिजनेस है और इसमें जो डुप्लीकेट वही होगा जो आप एकदम शीशे के जैसा होता है ना, कांच के घर में रह रहे हैं, आप साफ दिख रहे हैं, आपको लाइफ लाइन को बिल्कुल दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना बिजनेस के प्रति समर्पित है, कितना तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप काम करेंगे तो आप जितना एक्टिव दिखेंगे टीम भी उतनी एक्टिव दिखेगी। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना डुप्लीकेशन अच्छा होगा उतना ही बड़ा काम होगा साथियों यहाँ से। तो साथियों आगे एक इंग्लिश में एक बहुत जबरदस्त कहावत है कि ग्रेट थिंग टेक टाइम, या फिर बोला जाए गुड थिंग टेक टाइम। यानी महान चीजों को, अच्छी चीजों को दुनिया में डेवलप होने में समय लगता है। मानते हो? कोई भी चीज है, एक आम का वृक्ष है, अगर उसको उगाए तो उसका जो टाइम प्रोसेसिंग है जो लगता है। एक बार क्या हुआ, एक एक व्यक्ति बहुत वृद्ध इंसान आम का पेड़ को मतलब बो रहा था, छोटे से पेड़ को, और बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, करीबन 60-65 साल के एज। लेकिन जब उस व्यक्ति से किसी ने कहा कि बाबा ये बताओ इस आम के फल को आप क्या टेस्ट कर पाओगे, तो वो बोला कोई फर्क नहीं भाई, मेरे पीछे और लोग आ रहे हैं, वो इस चीज को टेस्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब देखो जो महान चीजें हैं, आज कोई बड़ा कोई फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर बन तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है तो लोग उसका गुण गाते हैं, यार गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। ठीक है। तो महान चीजों को बनने में समय लगता है। ये बिजनेस कोई ये नहीं है कि दो वक्त की रोटी कमाने के लिए आप आए हैं। मैं बताता हूँ, ये बिजनेस आपको उस रोटी पर मक्खन लगाने के लिए है, ये बिजनेस। समझ रहे हो? तो ठीक है। तो इस बिजनेस को आप हल्के में मत लो। सर ने सही बताया था कि एटॉमी को झुनझुने की तरह मत लो आप। ये 8047 ने बोला सर ने, तो उस तरह से लो। ये वो चीज है, ये आपको जीवन में कौन सी पोजीशन पे पहुंचा देगी। अभी आप जिस जगह बैठे हो ना, विजन को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना? लेकिन ये बिजनेस आपका जिस दिन डेवलप हो जाएगा, जिस दिन आप टॉप अचीवर जाएंगे ना, उस दिन महसूस करेंगे। और इस बैक में आके इस डिसीजन को महसूस करेंगे ना कि यार हमने डिसीजन लिया था। वो पल ही वो महत्वपूर्ण था जब हमने डिसीजन लिया था इस बिजनेस में काम करने के लिए, मजबूती से काम किया था। वो पल ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों ये मेरा प्रेजेंटेशन था, और मुझे लेकिन आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी साथियों। और मैं आपको बताऊं साथियों, मैं देखो एक गांव का, प्योर गांव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ, मेरी लोकलिटी बहुत ज्यादा झलकती है इसमें। ठीक है। मैं आपको रियल बताऊं, मैं सुबेरे 4:30 या 4-4:30 बजे मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्योंकि मैं भैंस और गाय को पालता हूँ, उनको चारा डालता, दूध निकालता हूँ, और सुबह की 7 बजे की मीटिंग लेने के लिए 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल दूध सप्लाई करके फिर आता हूँ मीटिंग में। और उसके बाद फिर नहा धो के ड्यूटी निकल जाता हूँ। शाम को 6:30 बजे आता हूँ, और 1.5 घंटा मेरे पास समय होता है ऑटोमी करने का। तो ये साथियों थोड़ा सा विचार था मेरा। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुपर राजेंद्र जी, आज आपने रियली बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतनी सारी चीजें एक सेशन में, और ये 50 मिनट में इतनी बताई कि आज मजा आ गया। और मैं चाहता हूँ हमारे राजेंद्र जी के लिए सभी लोग एक बार अनम्यूट करके और एक गड़गड़ाहट के साथ उनका धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रेजेंटेशन रहा। प्लीज राजेंद्र जी। तो ये था दोस्तों राजेंद्र जी के द्वारा कि हम 100% सफलता कैसे प्राप्त करेंगे।
क्या मायने हैं एटॉमिक बिजनेस के, क्या अहमियत है हमारे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, आगे आने वाला जो ट्रेंड है, आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाली जो दुनिया है, ये प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली पर आधारित बनने वाली दुनिया है, अगर हम हिंदी में बात करें। ओके, पर्सन टू पर्सन हर आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा और वो सारी चीजें डायरेक्ट अप्रोचेबल होंगी। और इन सब का जो महत्व है, इन सब का जो पोटेंशियल है, ओके, इन सब का जो स्कोप है साथियों, ये स्कोप हमें ग्लोबलाइज करने के लिए काफी है। हम ग्लोबलाइज अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके लिए हमारे पास क्या है कि एक बेहतरीन दुनिया का प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन हमारे पास टेक्नोलॉजी है और बेहतरीन हमारे पास विजन है। जिस व्यक्ति के पास बेहतरीन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म होता है, वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और एक लंबा सा विजन होता है, तो वो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अनोखा करता है। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, उनके पास एक बेहतरीन उम्मीद है और एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता है उनके पास, बहुत लंबे समय का देख पा रहे हैं। और ये सब कैसे होती हैं, उनको कौन कौन अचीव करता है अपनी लाइफ में, कौन उनको अवेल करता है, ग्रैब करता है, वो सारे बातें जो है हमारे राजेंद्र जी ने आज इस सेशन के माध्यम से बताई हैं। और जो भी हमारे साथी अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं, हमारे दिनेश सर हैं, दिनेश जी आज कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं दिनेश सर। यस दिनेश जी। थैंक यू। मैं 2 दिन से ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि ट्रैवलिंग में रहता था, आजू बाजू वाले का आवाज आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और वो वीडियो चालू करने जैसा लगता नहीं था, लेकिन आज मैं मीटिंग अटेंड कर पाया, जल्दी आ गया। तो आज राजेंद्र जी ने जो बताया मैंने सुना, 40 मिनट पहले का 10 मिनट नहीं सुना, लेकिन कुछ गया नहीं है मेरे को, सब सुनने को मिला। बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, काफी चीज अच्छा बताई, क्योंकि उन्होंने जो चीज बताई कि रिलेशन मेंटेन करना, वो जबरदस्त चीज बताई। क्योंकि रिलेशन ऐसी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपको गांव गांव में घर बन जाता है, गांव गांव में ससुर जैसा लगता है, ससुर के घर में जाता है ऐसा। दोस्ती एक ऐसा चीज है कि हर मायूसी दोस्त लोग निकाल देते हैं, अपनी मायूसी पूरी चली जाती है, ये बहुत फर्क पड़ता है। आज मैं अहमदाबाद सेंटर में था, तो पहली बार गया तभी इतना रिलेशन हो गया मेरा, तो दूसरी बार बोलते हैं आपको किधर रहने के लिए नहीं जाने का, इधर ऑफिस में ही हम लोग बैठते हैं, इधर ही मीटिंग करते हैं, रात को पूरा रात उधर ही रहा। आप सोचो, तो एक रिलेशन एक अलग हो जाता है। तो ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें बिजनेस करने के लिए चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कहाँ से भी हो, आपका रिश्ता है तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। अभी समझो कि जो सेंटर में जो है वो तो अपनी टीम में है ही नहीं, क्रॉस लाइन में है और किसी की टीम में है, लेकिन सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, आपका रिलेशन अच्छा होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। तो अहमदाबाद में मुझे काफी कोऑपरेशन मिला। कई लोग स्कूटर लेके मेरे को छोड़ के किधर जाने का था, किसी ने खाना खिलाया, आज शाम को हिरल मैडम ने मुझे खाना खिलाया, देखो। तो एक रिश्ता बन जाता है फैमिली, बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज उन्होंने बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू राजेंद्र जी। और आपने तो ऐसा कर दिया, वो राजेंद्र कुमार पिक्चर का हीरो था, ऐसा आज छा गए आप, आपके लिए दिल में ऐसी उम्मीद ही जाग गई, तो मजा आ गया। थैंक यू राजेंद्र जी। आ गई सर, लाइट भी आ गई सर, थैंक यू। तो दिल ऐसा करता है कि आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा राजस्थान में आके। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल सर। मेरा राजस्थान में 350-400 जन की कम से कम टीम होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी डाकोर में किया, वो भी सब राजस्थान वाले ही थे, 25 जन जो मीटिंग किया मैंने 2 दिन पहले, पार्टी करके है, उनकी टीम थी, बढ़िया था, मजा आ गया। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम ऑलवेज रेडी विथ यू। राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी इंद्राणी जी, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग सब पार्टिसिपेंट्स एंड लीडर्स। और राजेंद्र जी, क्या बात है। आई थिंक इतना वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि आपका सेशन किस तरह बेहतरीन, फैबुलस, जबरदस्त रहा। आज पहले स्लाइड से अगली स्लाइड माने एंड तक स्लाइड का
फैबुलस डिस्क्रिप्शन था। आपने जो बात किया ना, ये मेरे को समझ आती है कि आप बड़े लीडर होने वाला है और जल्दी में आपका टीम बढ़ेगा, सीरियसली बढ़ेगा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्वालिटीज है, इंपीरियल मास्टर की क्वालिटीज है, पूरा लीडर की क्वालिटीज है आपके अंदर, ये मैंने सोच पाया। मैंने और वो स्लाइड, द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो पेशेंस वाली पैथ जो था, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचिंग्स, राइट, बढ़िया, जस्ट फैबुलस, स्टार्टिंग टू फिनिश, क्या बताऊं। कीप गोइंग, कीप रॉकिंग, एब्सोल्युटली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंद्राणी जी, सो मच, थैंक यू। एंड हमारे बीच में हैं उदय केदार भाई, अनम्यूट करें सर। उदय जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? जी, संदीप कुमार जी हैं हमारे बीच में। हाँ उदय सर। हेलो सर। जी हेलो जी सर। जी सर, ग्रेट इवनिंग मेरी लीडर्स। और आज का जो सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। और इसमें ये तो लीडर बन जाएगा और ये लीडर बनने के बाद हम सबको को जो भी नया ज्वाइन हुआ, रिसेंट ज्वाइन हुआ, 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ, उसको भी लीडर करके छोड़ेगा। इसीलिए मैं राजेंद्र सर को एक कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और अच्छे टॉप अचीवर के लिए मैं उसको मेरा ये देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उदय सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में है संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी, आप अनम्यूट हैं। संदीप कुमार सिरसा जी। सुनील पटेल जी, आप बात करना चाहते हैं, अनम्यूट है आप, सुनील पटेल जी सर। जी। सुनील जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल लीडर। जी सर, राजेंद्र सर का सर प्लान बहुत ही जबरदस्त रहा आज और बहुत मिला और बहुत ही लंबी जंग मतलब यहाँ से क्लियर हुआ और बहुत लंबा सोच पैदा हुई यहाँ से और बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास सब जारी रहेगा। बहुत ही एकदम आज जोश भर गया सर, इसके लिए सर थैंक बहुत लाजवाब से सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं हमारे ग्रेट लीडर सरोज मलिक जी। जी सरोज सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज ब्रेक हो रही है आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काफी प्रयास कर रहे हैं हमारे जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस, नेटवर्क इशू है उनके साथ। अंजना जी, आप अनम्यूट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल लीडर्स एंड राजेंद्र जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। तब मैं बहुत कोशिश की बट शायद मैं बोल नहीं पाई, कुछ इशू आ रहा था, नेटवर्क इशू। बट रियली आज का जो प्रेजेंटेशन रहा आपका, वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपने जो भी एग्जाम्पल यूज किए ना, स्टार्टिंग से लास्ट मोमेंट तक, एवरी जो एग्जाम्पल थे वो किसी ना किसी चीज से जरूर रिलेट करते हैं। क्योंकि जो आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि वहीं पे एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, सेकंड व्यक्ति नेगेटिव सोचता है। इसी पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। किसी राजनेता से किसी ने पूछा कि आप इतना भाषण देते हो और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे रहते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता कि आप इतने सारे लोगों के सामने भाषण देते हो, कुछ गलत बोल दिया, कुछ हो गया तो क्या सोचोगे? तो उनका जवाब था कि मैं जब भाषण देते कुछ सोचता हूँ या बोलता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे जो है ना एक गोभी के खेत के जैसे हैं। मतलब कोई राजनेता भाषण देता तो सिर्फ मुंडी सिर देखते हैं लोगों के और उनमें से कोई एक्टिविटी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो तो अपनी इच्छा पूरी कर लेता, उसको क्या बोलना है, क्या संदेश देना है, क्या समझाना है, डिपेंड यू कि आप क्या समझ रहे हैं उससे।
तो आप अपनी बात रखें, सामने वाले को अगर अच्छा लगता है तो वो उस मूवमेंट पे समझेगा। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, बहुत अच्छा। और जितने भी लीडर हैं या जितने भी अननोन पर्सन अभी फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं, तो आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही सही, कुछ ना कुछ आप जरूर बोलें, तो आप में वो कैपेबिलिटी आएगी कि आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू अंजना जी। और हमारे बीच में हैं प्रीति मैडम, प्रीति सुधा जी। राधे राधे सबको मेरी तरफ से। राधे राधे। राधे राधे। राजेंद्र सर ने लिया ना, इतना बढ़िया था सेशन, बहुत ही बढ़िया था सेशन। एक एक चीज एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे थे ना, मैं उसको ही सुन रही थी। भले ही वीडियो बीच में ऑफ करके बच्चों को खाना दे रही थी, बट आई वाज लिसनिंग टू दोस पॉइंट्स ओनली। इसमें भी क्या हमको कुछ सीखने को मिला, तो इसके लिए भी हम लोग कल कुछ ट्राई करें। कुछ ना कुछ है ना, जैसे अलग अलग आप बोलते हो ना, जैसे कुछ भी लेने का, तो वो सुनते हैं ना, तो हर जिसमें अपने को अलग अलग ही पॉइंट्स मिलते हैं। अभी एटॉमी का प्लान है ना, हर जिस प्लान में ना अपने को अलग अलग ही शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं कि सब प्लान एक जैसे, हमको सुनने का नहीं, बट वी शुड हियर एवरीथिंग। अगर उसमें से कोई दूसरा प्लान भी सुनेंगे तो अपने को हर प्लान से अलग अलग ही शिक्षा मिलती है। अभी आज राजेंद्र सर जी ने बताया ना, उसका एक एक एग्जाम्पल देके समझाया ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज रियली वेरी नाइस। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर। थैंक यू मैम। और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, साथियों, मेरी दिली इच्छा है कि आप कभी अपने आप को रोकिए मत। और यहाँ पर है ना, आप है ना, आपके पास जो भी नॉलेज है ना, आप बस आके और बोलिए। मैं बताता हूँ, रियल बताता हूँ। हमने जब स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया था ना, तो मैं 5 मिनट नहीं बोल पाया था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका नहीं कभी भी। गिरूंगा, संभलूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। रियल बता रहा हूँ, अपने आप को कभी मत रोको। यहाँ आप अगर कुछ दिखाने जा रहे हो ना, समझाने जा रहे हो, तो कोई आप गलत बोलते हो तो कोई आपके नाम से एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा। यहाँ कोई आपको तोप के बांध के उड़ाएगा नहीं आपको, बल्कि आपको सपोर्ट करेंगे। आपको आप रोकिए मत, अपना आपको आगे लाइए। और जब तक आप फ्रंट में नहीं आएंगे ना, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। रियल बता रहा हूँ, आप फ्रंट में आना पड़ेगा आपको। थैंक यू। ग्रेट। और जैसा कि हमारे राजेंद्र जी ने समझाया कि अगर आप कुछ गलत भी बोलते हैं, अगर आप कुछ चूक भी बोलते हैं, अगर आप हेजिटेट भी होते हैं फर्स्ट टाइम, तो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके नाम एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा और आपको किसी भी तरह से पनिश नहीं किया जाएगा और आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आपकी यहाँ गलती को भी रियलाइज नहीं किया जाएगा। आपसे ये कहा जाएगा नेक्स्ट टाइम और आप बेहतर करेंगे। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल कराने का यही मूलभूत सिद्धांत है कि कोई भी आपकी गलतियों को नहीं बताता, वो ये कहता है नेक्स्ट टाइम और भी आप बेहतर करेंगे। यहाँ पर मनोबल बढ़ा के आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का ये एक सिद्धांत है और इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बाकी की दुनिया में सभी लोग आपका मनोबल गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेलियरिटी से भी ये कहा जाता है यू विल बी ग्रेट, यू विल डू द मिरेकल इन योर लाइफ, और आप एक दिन बहुत कामयाब इंसान होंगे। हर व्यक्ति यहाँ पर जो भी सक्सेस है वो यही कह के नीचे से हाथ पकड़ के खींचता है और उसको उसके जीवन में सफल करता है और उसको बोलते हैं अपलाइन। उसका नाम है अपलाइन और यही डेफिनेशन है अपलाइन की कि जो व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के और अपने कंधों पे बैठा के ये कहो कि ये सफलता ऐसे ली जाती है, उसको अपलाइन बोलते हैं। वो कहीं भी मिल सकता है, आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। आपका कहाँ कह सकते हैं कि सबमिशन हो जाता है, किसके साथ आपके विचार मिल जाते हैं, वो एक अलग मेथड है, हर व्यक्ति की साइकोलॉजी के आधार पर डिपेंड करता है। और हमारे बीच में हैं फाइड अप लेडी लीडर रेखा जैन जी, जो आजकल एज ए स्टार काम कर रही हैं और बहुत जबरदस्त उनको सक्सेस मिल रही है। इसीलिए उनका एक्साइटमेंट लेवल इस समय 500%, 100% है। रेखा जैन जी आप अनम्यूट हैं। हेलो सर जी, गुड इवनिंग। सर इतनी ज्यादा तारीफ ना करें। तारीफ के लायक good evening, इंसान नहीं, sir. तारीफ के लायक मैडम इंसान नहीं होता है, उसके काम के द्वारा जो आए हुए रिजल्ट हैं वो तारीफ करने जी। पर मजबूर करते हैं हर व्यक्ति को। जी सर।
जी रेखा जी। गुड इवनिंग राजेंद्र सर। गुड इवनिंग आपने बहुत अच्छी बताई और बहुत ध्यान दिया। सेशन बहुत अच्छा हुआ आपका, और रियली में सही बात है। जो भी आपने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स को जो भी कोई फॉलो कर लेगा, चाहे कोई न्यू पर्सन है या जो कहते हैं कि हम नहीं आगे कुछ कर पा रहे हैं, अगर वो भी इन सब पॉइंट्स को फॉलो कर लेगा तो सक्सेस मिलना 100% जरूर है। तो ऐसा नहीं है सबको। यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री मैंने देखी है जहाँ पे ये नहीं कहते कि नहीं तूने खराब काम किया है, आगे ही बढ़ने के लिए कहते हैं आज अच्छा किया कल और अच्छा होगा। लेकिन मैं ये एक विश्वास के साथ कहती हूँ कि मतलब आज भी मेरी किसी प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, तो वो यही सब कह रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप सोते सोते भी इनकम ले सकते हो। बोला मैडम ऐसे कैसे होगा? मैं कहा सर आप आएंगे समझेंगे तभी आपको समझ आएगा। उन्होंने मेरे को 4 से 5 बिजनेस अपने गिनवाए, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और पता नहीं 2-3 और। बोले मैं क्या आप इतना सारा काम करके आज मेरे को ये बात बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहा आप हमारी इंडस्ट्री में आएंगे तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा यहाँ वो चीज है, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो तब हमारे पास पैसा होता है। तो यही है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो राजेंद्र जी ये हैं हमारी रेखा जैन, जिन्होंने बिल्कुल। बता दिया कि 4 काम करने के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको हमसे हाथ मिलाने की जरूरत है, क्योंकि हम हैं डायरेक्ट सेलर सही बात सर। देखो हम हैं मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, देखो लोगों के पास पैसा जिसका मतलब पैसा बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, तो इसका मतलब ये नहीं वो सफल है। सफलता का मतलब पैसा नहीं है। सफलता के जो 5 से है ना वो होते हैं। कभी बताएंगे, मौका मिलेगा तो उनके बारे में। तो रियल बताऊं, सफलता बहुत चीजों से मिलकर बनती है। सिर्फ लाखों करोड़ों की जमीन बिक गई, पैसा आ गया तो सफल नहीं है। बहुत चीजें चाहिए सफलता के लिए सर। यस जी। तो बिल्कुल ये डिस्कशन करते रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आदमी कैसे हीरा बन जाता है, कैसे डायमंड बन जाता है, कैसे शेरॉन रोज बन जाता है, कैसे स्टार बन जाता है, कैसे क्राउन बन जाता है, कैसे इंपीरियल बन जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में एटलीस्ट लगते हैं 5 साल एटलीस्ट। तो वी ऑल आर इन प्रोसेसिंग मोड। हम सब बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो पिछली साल थे वो आज नहीं है। आज हैं वो अगले 6 महीने बाद नहीं रहेंगे, और 6 महीने बाद हैं वो 2 साल बाद नहीं रहेंगे। यू विल बी टोटली चेंज, यू विल बी टोटली चेंज। आप 1 साल पहले के सेशन में RM शर्मा को सुन सकते हैं। आप सारे सेशन हमारे GWA पे हैं। और 1-1.5 साल के बाद के आज RM शर्मा को सुन सकते हैं। 1.5-2 साल पहले जो हमारे दिनेश सर बोलते थे उनको सुन सकते हैं, और आज आप सुन सकते हैं। अंजना दुबे जी ने हमारे साथ जो है 1 साल पहले जो वीडियोस बनाए थे उसको सुन सकते हैं, और आज अंजना दुबे के वीडियोस को आप सुन सकते हैं। टोटली चेंज। अनीता जी को हमारे पहले के सेशनों को सुन सकते हैं, और आज की अनीता को सुन सकते हैं। टोटली चेंज। तो यू विल बी टोटली चेंज इन नेक्स्ट 5 years। आप सभी होंगे डायमंड, आप सभी होंगे शेरॉन, आप सभी होंगे स्टार, क्राउन, इंपीरियल। और जब हम मिलेंगे किसी विदेश की धरती पे तो ये दिन याद किया करेंगे कि हम क्या क्या किया करते थे। यस। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक और किसी फाइड अप लीडर के साथ। परसों मिल रहे हैं हम हमारे डायमंड मास्टर विकास पाठक जी के साथ इसी इवेंट में। उनका अपॉइंटमेंट सेट हो चुका है, शेड्यूल एकदम कंप्लीट है। और कल किसी जबरदस्त आत्मा के साथ मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।